अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ी और कुक विद शाज़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरह की मिठाई, वो भी घर की ही बहुत सिंपल चीज़ों से, बहुत कम घी में, बहुत कम शक्कर में, और बन के ये इतनी ज़बरदस्त तैयार होगी कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारी मिठाई बन के तैयार होगी। तो चलिए बनाना देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने लिया है एक पैन, और इसमें अब हम डालेंगे इस जगह पर आटा। तो देखिए, हमने थोड़ी सी कैमरे की क्वालिटी को लो करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि हमने मैदे का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर आटा ही लिया है। तो 1 कप हम गेहूं का आटा लेंगे जिससे हम रोटियां बनाते हैं, और इसको अब हम भून लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें किसी घी, ऑयल या बटर का यूज़ नहीं करना है। इसको अभी हम पहले सूखा ही भूनेंगे इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से जब हम भूनते हैं तो घी का यूज़ बहुत कम होता है। यहाँ पर ये पूरे प्रोसेस में हमको 4 से 5 चम्मच घी लगेगा, इससे ज़्यादा का घी हमें यूज़ नहीं करना है। तो जब हमारा आटा थोड़ी देर के लिए भुन जाएगा, करीब 2 मिनट हमने उसको भून लिया है, तब हम इस जगह पर डालेंगे बेसन। तो 1 कप हमने आटा लिया था, तो 1/4 कप हमने लेना है बेसन। तो बेसन से हमारे जो लड्डू हैं ना, वो उसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसको सूखा अब हमने भून लिया है, करीब 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब इस जगह पे अब हम डाल देंगे घी। पहले हमें थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही भूनना है, उसके बाद हम घी डालेंगे। इससे होगा ये कि बहुत कम घी में हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छे से भुन के तैयार होगा, दानेदार। तो बस 1 चम्मच घी को लिया है हमने, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आटा जो होता है वो बहुत तेज़ी से नीचे लगने लगता है। तो कलर एक जैसा आना चाहिए पूरे में, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर कलर नीचे का डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। तो अब हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे इसमें, और इसको भी डालकर हम अच्छे से भूनते रहेंगे और रेगुलर चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको भून लिया है, और बस थोड़ा सा टाइम इस यहाँ पर हमको आटा जो भूनने में उसमें ही लगेगा, बाकी हम ये लड्डू हमारे बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो जब हमने इनको अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी जब इसमें से, तब हम यहाँ पर थोड़े से नट्स का यूज़ करेंगे। तो आप चाहें तो काजू बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मगज़ का यूज़ किया है। जो खरबूजे के और तरबूज के बीज होते हैं ना, उनको हमने डाला है। तो लड्डुओं में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस जगह पे जब हम इसको डालेंगे तो ये भी साथ में भुन जाएंगे, और चटकने की आवाज़ आने लगेगी, इससे आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए, जो साइज़ होता है ना, इसमें फूल के बड़े भी हो जाते हैं, साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो अब इस जगह पे हम डाल देंगे और 2 मिनट के लिए आटे के साथ ही भूनेंगे। तो आटा हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है, लेकिन 2 मिनट की जो कसर थी उस जगह पे हमने डाल दिया है ये सीड्स, तो साथ में ये भी भुन जाएंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे आटे का कलर देखिए बहुत ही अच्छा सा आ गया है, भुरभुरा सा आटा हमारा हो गया। गैस की फ्लेम अब हम कर देंगे बंद। तो देखिए, बीज भी हमारे बहुत अच्छे से फूल गए हैं, अगर कैमरे में दिख रहे हो तो। इस तरह आटे में हमने जब भूना है ना, तो बीज हमारे बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो अब हम इसको पूरे बैटर को किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसे टोटली ठंडा करना है हमें। तो अब हम सेम पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो देखिए, 2 चम्मच घी हमने आटे में डाल के भूना था, और 2 चम्मच घी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको हम अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे चीनी का बूरा। तो ये आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, देसी खांड भी कहते हैं इसको, आप पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो चीनी का जो होती है नॉर्मल चीनी, उसको पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो इतनी दानेदार लड्डू हमारे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर चीनी का बूरे का ही यूज़ करिएगा आप, तो लड्डू आपके बहुत दानेदार बनेंगे। तो बस घी में डाल के इसको हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है, बस 1 मिनट के लिए मुश्किल से। तो जब चीनी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, तो इस जगह पे अब हम डालेंगे करीब 3 से 4 चम्मच ताज़े दूध की मलाई। तो ये देखिए, इस तरह से 3-4 चम्मच मलाई का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। इससे हमारे जो लड्डू हैं वो उसमें बाइंडिंग में भी आसानी होगी, और बड़ा क्रीमी सा उसका टेक्सचर आएगा। और जो ये घी में से जो इसमें सॉरी मलाई में से जो घी रिलीज़ होगा ना, वो भी हमारे लड्डुओं को बांधने में हमारी हेल्प करेगा। तो ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको, हमें बस मुश्किल से 1 मिनट के लिए पकाना है। और अब हमने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया, और डालकर इसको मिक्स कर देंगे। बस 1 मिनट के लिए, मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। कोई हमें यहाँ पर कोई चाशनी या तार की कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये चीनी है वो ज़्यादा मेल्ट नहीं करनी है हमको, बहुत हल्की सी जब मेल्ट होगी तब बस ये देखिए इस तरह का टेक्सचर होगा। तो बस हम गैस को कर देंगे बंद, और आटा हमारा टोटली देखिए इस जगह पे ठंडा हो गया है। तो अब हम ये पूरा बैटर इसमें डाल देंगे। अगर इस जगह पे आटा आपका गर्म होगा और ये बैटर भी गर्म होगा, तो दोनों चीज़ों को आप जब मिक्स करेंगे वो मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन आप लड्डू नहीं बांध पाएंगे। और फिर आपका ये पूरा टेक्सचर ठंडा करने की वजह से, अगर ठंडा करके बांधेंगे आप, तो पूरा मिक्सचर आपका ये बिल्कुल भुरभुरा सा हो जाएगा। तो इस जगह पे आप कोशिश करिएगा जो आटा है वो बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, तब ये बैटर आप डालेंगे तो थोड़ा सा आप इसको होल्ड कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे हाथों में। और ये देखिए, जब जैसे जैसे इसको हम मिक्स करते जा रहे हैं ये बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से देखिए बन जाता है। और ये देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे हमने मिक्स किया है, ये थोड़ा सा
ठंडा हो गया है पकड़ने लायक, और जितना बस हम छू सकें उतना ठंडा हो गया है। तो बस इसको हम अब लड्डू बांधना शुरू कर देंगे। और अगर आपका देखिए आपने गर्म आटे में डाल दिया तो ये आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपका अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपका बैटर भुरभुरा हो जाता है तो उस स्टेज में आप 2 चम्मच पिघला हुआ घी यहाँ पर डाल दीजिएगा, या 2 चम्मच यहाँ पर गुनगुना दूध डाल दीजिएगा। बिल्कुल 2 छोटा वाला जो चम्मच होता है ना उसका यूज़ करना है आपको दूध। लेकिन कोशिश ये करिएगा पहले घी डाल के ही आप बाइंड करिएगा, और अगर ना बंधे तब आप 2 चम्मच दूध डालिएगा। लेकिन हमने जैसे आपको बताया है कि आप आटा ठंडा करने के बाद डालेंगे ना तो आपके लड्डू देखिए इतनी आसानी से बनेंगे। तो इस तरह से हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत आसानी से ये लड्डू बनते हैं, यकीन मानिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल लड्डू बनते हैं। एक मर्तबा जो खाएगा आपके हाथ के ये लड्डू वो यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाया है। बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू होते हैं, दानेदार, बिल्कुल वैसे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए आप चाहें तो इस तरह से ही इसको सर्व कर सकते हैं, या आपके पास अगर इस तरह के जो पेपर कप होते हैं ना लड्डू वाले, उसमें अगर आप रखना चाहें तो बहुत ज़्यादा उसमें भी खूबसूरत लगते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप जैसे इसको सर्व करना चाहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और इस तरह से हमारे पास एक डब्बा पड़ा था तो हमने उसमें सर्व कर दिया। आप इसको जैसे भी सर्व करना चाहें। तो एक हम लड्डू आपको यहाँ पर इस जगह पे तोड़ के भी दिखाते हैं, इसका टेक्सचर अंदर से कि ये बिल्कुल भी सॉगी या सॉफ्ट नहीं है। तोड़ने में बिल्कुल सॉफ्ट है लेकिन अंदर से बिल्कुल दानेदार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए एक लड्डू हमने आपको तोड़ के दिखाया है, देखिए बिल्कुल सॉगी नहीं है, देखिए बिल्कुल भुरभुरा है। तो चलती हूँ फिर इंशाल्लाह इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।